खासे लोग थे, लेकिन कुछ लोग अंदर गए। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान ने एक ही नुक्ता रखा कि 65 में कभी भी आज तक इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, तो इलेक्शन करवाना तो आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। बात हुकूमत या अपोजिशन की नहीं, बात आइन की है। मेरी इतला के मुताबिक उस मुलाकात के बाद हुकूमती ऐवानों में थोड़ा सा मातम सा बिछा है, यानी कि वो इस मुलाकात के मुबैना नताइज क्या निकलते हैं, क्योंकि ना तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मौक़िफ़ आया है, एक्सप्रेस की आज सुपर लीड भी है, मैं इसको कोड करता चलूँ, ना ही DGI-SPR की तरफ से आया है। लेकिन नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक रिलायबल सोर्सेज चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान अभी तक स्टिल आइन के साथ हैं। उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए कि मादी में किन किन हालात में इलेक्शन हुए, क्योंकि मुबैना तौर पर एक प्रोग्राम में मैं और मोहम्मद मालिक साहब थे, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी उनके मुताबिक कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम गर्मियों में नहीं सर्दियों में दे सकते हैं। तो ये सारी बातें तफसीलात हुई हैं। इलेक्शन अगर 14 मई को नहीं होता तो फिर इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता। इमरान खां को एंगेज किया जा रहा है। इमरान खां के पजेब में भी कुछ कोठे सिक्के हैं कि किसी तरीके से डिले कराया जाए, और मैं आपको इमरान खान साहब के साथ PTI का हक है इसकी तरदीद करे, उनकी ताकतवर हलकों से राब्ते हैं कुछ लोगों के। इमरान खान साहब हर बात मानने के लिए तैयार है, आइनी कानूनी एनआरओ नहीं देगा। और दूसरा वो कह रहे हैं जो डेट अनाउंस करनी है सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि आइन है और हमने ना हमें लार्जर सुप्रीम कोर्ट को। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के लोगों ने अपनी जो भी इनको कह लें, जो इनको दीवार के साथ लगा दिया है। मेरे साथ इस वक्त बड्डी साहब सदीक साहब मौजूद हैं जो कि PTI के वकील भी हैं, और इस हवाले से जो है वो निशाना भी बनते रहते हैं। इनके घर पर जिस तरह हमला हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। अदर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक तो जाहिर है कि मुलाकात बड़ों की होती रहती है, वी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। आप क्या समझते हैं अब जहां पे जिस मकाम पे हालात पहुंच चुके हैं, अब तो अदालत की प्रेस्टीज, इस रियासत की एग्जिस्टेंस, इसके सबसे तीसरे बड़े पिलर की अपनी जो एक उसकी इज्जत है, उसका मामला स्टेक पे नहीं है। आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया कारी साहब और भट्टी साहब। जो लफ्ज आपको याद है जब ये पहली दफा पिटीशन आई तो जनाब चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल साहब के वहां से आइन ने दस्तक दी है। इस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी अपने नफाज के हवाले से। आईने पाकिस्तान कामयाब होता है या चंद गुंडों का, मैं लफ्ज बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, गॉड फादरों का या सिजिलियन माफिया का, वो आप देख लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ आइन का निफाज होना है और ये कंसेंसस है मेजॉरिटी ऑफ जजेस के, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस की हद तक भी इस बात का कंसेंसस है कि आइन के निफाज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो यकीनन डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल है, 1997 में भी किया इन्होंने और आज 2023 में आकर दोबारा दोहरा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। वो एक माइनॉरिटी की तादाद में है और अगर अल्लाह ना करे जब आईने पाकिस्तान को बचाने की बात आए तो वो भी सारे इधर ही खड़े होंगे। इस वक्त जो एक आईनी जदोजहद चल रही है और ये जो हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि 7 मेंबर बेंच, 9 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच, या जनाब हमने पैसे नहीं दिए, हम पार्लियामेंट में ले गए हैं, प्रिविलेज एक्ट है, ये कुछ नहीं है, सब पॉलिसी है। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला दे दिया था, वो फैसला आज भी फील्ड में होल्ड करता है। और बाकी जो पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पता था इस बात का कि इलेक्शन कमीशन भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड है। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ पैसे देने थे और सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पर इस मुल्क के साथ कितना खिलवाड़, और अरबों रुपए, यानी उतना बड़ा बजट नहीं होता था जितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट आती थी। सप्लीमेंट्री ग्रांट का क्या है, वो अमानत है पैसा आपके पास,
जो बजट का पैसा है वो अच्छा अदर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। आप कह रहे आइन की हुक्मरानी है, हमारे जैसे भी लोग कहते हैं कि आइन आ रहा तो मुल्क नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदूली नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद वजीर दाखिला कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जितने जो जोर लगाना लगा ले। वजीर कानून भी यही कहते हैं कि इवन कि ये कहते हैं कि अगर स्टेट बैंक ने पैसे दिए और दिलवाने वाले दोनों सारी उम्र तरीके भुगतते रहेंगे, तो क्या ये मजाक है? आप जो फरमा रहे हैं आइन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आइन को मानते ही नहीं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो किस किस के खिलाफ तौहीन अदालत या अदलिया मुबैना तौर पर कार्रवाई कर सकती है? जरा ये रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है भट्टी साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा था इस बात का कि ये जो हुकूमत है ये आइन के मुताबिक काम नहीं करेगी, इसलिए रूल्स ऑफ बिजनेस रख लें, मुतलका कवानीन रख लें और आइन पाकिस्तान को सामने रखते हुए कस्टोडियन जो है वो स्टेट बैंक है, जिसके पास ये पैसा सारा पड़ा हुआ है, अंडर दी स्टेट बैंक एक्ट है। फिर साथ सेक्रेटरी फाइनेंस को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो कि मिनिस्टर को एक इंचार्ज है और वजीर आला, वजीर आजम का या काबीना का कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए उन इंतजामिया के जिम्मे कहा था कि ये पैसा जो अमानत है हुकूमत पाकिस्तान के पास अवाम की, और अवाम के इलेक्शन के लिए ये पैसा लगना है, और ये पैसे का आगे ऑडिट क्या होना है कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से। जो अभी पिछले दिनों आपने बाई इलेक्शन नहीं देखे, बाई इलेक्शन का पैसा दिया है ना, और बाई इलेक्शन का पैसा वो ट्रांसफर हुआ है या बताया नहीं हुआ, इसी इलेक्शन कमीशन को हुआ है। तो अब जा बैठ गए और ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट की रेज की नहीं हुई, ये इलेक्शन कमीशन ने रेज की है। और यही पैसे स्टेट बैंक को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने अपना रिजर्व तो रख दी है, लेकिन ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया, तो इन अदालत यहाँ भी होगी।